4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में अरुण गोविल नाम के कलाकार को राम बना करके लाई और राम का रोल उन्होंने किया भी था। चुनाव में क्या हुआ ये मैं आपको कई बार बता चुका। मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ के हाल क्या हुए, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, मतलब 8 सीटों पर और पिछली बार भी 8 सीटों पर क्या हाल हुए हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन दर्द निकल आया है अरुण गोविल के दिल का, जो राम का रोल किया था और उत्तर प्रदेश के मेरठ में चुनाव लड़ रहे थे। क्या हार का डर है? मैं आपको उनका ट्वीट दिखाऊंगा जो उन्होंने डिलीट भी कर दिया है शायद, लेकिन लोगों ने रख लिया है, भारत समाचार ने छापा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से क्या क्या हुआ है और पूरे बात से ऐसा लगता है कि शायद उनको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी का ये तुरुप का इक्का फेल हो गया। आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर मैं पहले खबर लगाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। हुआ यूँ है कि यहाँ से इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई और राम का रोल करने वाले टीवी के अरुण गोविल वो चले गए मुंबई। उन्होंने ट्वीट किया, वो मैं दिखाना चाहता हूँ पहले। अब वो डिलीट है लेकिन लोगों ने छाप दिया है। आप सबसे पहले ट्वीट देखें उनका कि उन्होंने कहा, ये भारत समाचार ने छापा है, लाइव हिंदुस्तान ने भी इसको दिखाया है और इसमें लिखा उन्होंने कि आखिरकार टीवी के राम अरुण गोविल की 2 पोस्टों ने मचाई खलबली। क्या थी पोस्ट, वो भी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। पोस्ट ये थी कि लोगों ने उनके साथ कुछ शायद ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ये देखिए, सचिन गुप्ता हैं, उन्होंने उसको ट्वीट को रिट्वीट करते हुए, अब तो एक्स हो गया है, लिखा, जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक खुद पर क्रोध आता है कि हमने कैसे आंख बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा किया। मेरठ से मुंबई लौटने के बाद बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने यह ट्वीट किया है। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। क्या है ट्वीट में? जब किसी का दोहरा चरित्र सामने आता है तो उससे अधिक स्वयं पर क्रोध आता है कि हमने कैसे आंख बंद करके ऐसे इंसान पर भरोसा किया। जय श्री राम। अब कौन इंसान है वो, क्या मसला है, सोचने की बात। अखबार ने इसको थोड़ा डिटेल में छापा है, आप देखिए। इसमें लिखा है कि टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले और भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट ने रविवार को खलबली मचा दी। सुबह में एक पोस्ट पर अरुण गोविल ने दोहरे चरित्र की चर्चा करते हुए अपना पोस्ट जारी किया। इसमें मेरठ के भाजपा नेताओं में खलबली मच गई। इसके बाद दोपहर में अरुण गोविल ने अब दूसरा पोस्ट जारी किया जिसमें भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ता की बात कही गई और सभी को धन्यवाद दिया गया। उन्होंने चुनाव में उनका सहयोग और उत्साहवर्धन किया। हालांकि पहले पोस्ट को लेकर भाजपा नेताओं में ही खलबली मच गई और तरह तरह की चर्चा होने लगी। दोहरे चरित्र को लेकर भाजपा नेता एक दूसरे पर इशारा करने लगे। अब किसको कहा है, क्यों कहा है, एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, लेकिन क्या उनकी लोकसभा सीट यानी कि मेरठ में उनके साथ किसी व्यक्ति ने दोहरे चरित्र का काम किया है? क्या उनको हरवाने का काम किया है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफ़ी तेज़ी से उड़ी और ये चुनाव भी उनके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। यहाँ गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं सुनीता वर्मा, वो बेसिकली दलित समाज से आती हैं। मैं आपको कई बार बता चुका कि 6 लाख मुस्लिम और 3 लाख दलित, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है और बाकी तमाम लोगों ने भी वोट किया ऐसा बताया जाता है। वाल्मीकि ने वोट किया है, कुछ ठाकुर और त्यागी ने भी वोट किया ऐसा बताया जाता है। उनका वोट प्रतिशत जो उनके इलाकों में था, जो समाजवादी के गढ़ कहे जा सकते हैं, दलितों के इलाके थे, वहाँ पर वोट प्रतिशत कुछ ज़्यादा होने की बात बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े हमारे पास नहीं हैं और जो बीजेपी के बूथ कहे जा सकते थे वहाँ भीड़ नदारत थी, वोट देने वाले लोग नहीं थे। तो इस सीट को बड़ा मजबूत माना जा रहा है। लग रहा यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो राम का रोल करने वाले अरुण गोविल जी को लाई थी वो हार रहे हैं। अब उन्होंने व्यथित होकर के ये ट्वीट किया,
लोकल के नेताओं पर कटाक्ष किया या आला कमान के किसी ऐसे नेता का दोहरा चरित्र उनके सामने आ गया कि इस चुनाव की भट्टी में उनको डाल दिया गया। हालांकि उनका पूरा रोल पूरे चुनाव के दौरान नज़र आया, गाड़ी से नहीं उतरे हैं, बल्कि एक प्रत्याशी तो कह रहे थे कि वो आसमान में अपना प्रचार कर रहे हैं वो। अब ऐसे समय में उनके साथ विश्वासघात किसने किया है, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस व्यथित, इस कुंठा भरे पोस्ट से ये जाहिर होता है कि मेरठ की सीट अरुण गोविल या भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। वरना ऐसा वो क्यों लिखते तो फिर डिलीट क्यों करते। मैं उनके ट्विटर हैंडल पर यानी कि एक्स हैंडल पर गया और जाकर मैंने पूरी चीज़ देखी। ये वाला ट्वीट नहीं मिला जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन पत्रकार हैं वो तो रख लेते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस राम के नाम पर राजनीति करती है, जैसा कि आरोप है, वही राम का रोल करने वाले अरुण गोविल मेरठ की उस धरती से जहां पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद होता आ रहा था, वो हार जाते हैं तो क्या होगा। क्या इसका मतलब यह है कि हिंदुत्व को पसंद करने वाले लोग अब कम हैं। हालांकि CSDS का डाटा भी आया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कब तक धर्म की राजनीति होगी। मोदी जी के बयानों का चारों तरफ लोगों का कहना है कि घोर विरोध हो रहा है। वो मंगलसूत्र की बातें करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले की बात करते हैं, इसका विरोध कर रहा है। अब इस ज़माने में आप राम राज्य के रूप में लाने की बात तो करते हैं, लेकिन 2 वर्गों के बीच में नफ़रत कब तक फैलाएंगे। और आखिरकार क्या ये जो वोट प्रतिशत कम हुआ है, इसकी वजह यही है कि वो जनता और ख़ास करके आपका वोट, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि हिंदुत्व को पसंद करता है, उसने आपको पसंद करना बंद कर दिया है। इन बयानों से वो ऊब गया है। अब कुछ देश की बात कर ली जाए, अब कुछ तरक्की की बात कर ली जाए, कब तक ये बातें होंगी। और आप योगी जी भी आ गए मैदान में। राहुल गांधी कहता कुछ और है, कांग्रेस आई का मैनिफेस्टो कहता कुछ और है, आप कुछ और बनाकर पेश कर देते हैं। योगी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो उनके खान पान पर किसी के जो है हम रोकने लगाएंगे, संविधान भी इजाज़त देता है। योगी जी उसे गाय का गोश्त लेकर के बता रहे हैं। अब बताइए, जब ये गाय के गोश्त और गोबर और पेशाब में हम लगे रहेंगे, सच बताइए हम कहाँ जाएंगे। कोट पहनते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी खाना भी खा लेते हैं, बर्गर और दुनिया भर के सैंडविच हम खाते हैं, और फिर वही बात गोबर और पेशाब। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को, लोग ये पूछ रहे हैं। और अब ये श्री राम का रोल का करने वाले अरुण गोविल ये जो ट्वीट किया है, जाहिर है कि उनकी कुंठा नज़र आ रही है। किसी ने दोहरा चरित्र उनके सामने किया है, इलेक्शन के कुछ और सपने दिखाए, निकल कर कुछ और आया है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी कुंठा साफ नज़र आ रही है। और यहाँ का चुनाव भी साफ नज़र आ रहा है। हम किसी प्रकार से EVM पर या लोकल प्रशासन पर तो कोई ब्लेम नहीं लगा सकते, लेकिन जिस तरह का ज़मीन पर चुनाव हमने देखा है, इसी तरह से अगर गिनती हो जाती है, काउंटिंग हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और इस सीट पर भी लगने वाला है जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो अब तो ये तो 4 जून को पता चलेगा कि अरुण गोविल का ये ट्वीट, ये एक्स पर लिखा हुआ उनका संदेश किसके बारे में था, और वो खुल के भी हो सकता सामने आ जाए। लेकिन बहरहाल ये सीट खतरे में है, और ख़तरे में खाली उत्तर प्रदेश के मेरठ की अरुण गोविल जिन्होंने राम का रोल किया था उनकी सीट खतरे में नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खतरे में है। अगर राम का रोल करने वाले अरुण गोविल को भी जनता दरकिनार कर देती है, लोग वोट देने नहीं आते हैं, तो मोदी जी को, योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को ये समझ लेना चाहिए कि उनकी वो राजनीति जो आरोप के मुताबिक वो करते हैं, 2 भाइयों को लड़ाने की, आरोप के मुताबिक कह रहा हूँ मैं, 2 वर्गों को, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान, ये वो सब, ये अब चलनी बंद हो गई है। लिहाजा आप तरक्की की बात कीजिए। नितिन गडकरी ने जो रोड मैप तैयार किया है, जिसको आपने बाहर कर दिया है संकल्प पत्र के बनाने वाली कमेटी से, उसकी बातों पे आपको आना पड़ेगा।
हम भी चाहते हैं टेस्ला की गाड़ी हो, हम भी चाहते हैं घरों पर हेलीकॉप्टर आ जाए, हम भी चाहते हैं कि तमाम चीज़ें मिल जाएं। अब इसमें कब तक भटकते रहेंगे? अरुण गोविल का भी क्या दर्द है वो तो 4 तारीख में आएगा, लेकिन इससे संबंधित ये खबर है जो मैंने आपके सामने रखी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।